Hello students, welcome to Education Hub. Today we will do chapter 4, Beginning of Human Life, Social Science book from grade 6th. Primitive man यानी कि आदि मानव. There are evidences of prehistoric life of men which tells us about the changes which have come in his life over the years. बहुत सारे सबूत मिले हैं एक प्री हिस्टोरिक लाइफ के जो हमें ये बताते हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें इतने सालों में कितना बदलाव आया है. दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स. इंसान की जो उत्पत्ति हुई है, यानी कि यहाँ पे जो इवोल्यूशन वर्ड है इसका मतलब उत्पत्ति हुई, जो चेंजेस आए हैं उसको प्रॉपर इंसान बनने में उसमें कई लाखों साल लग गए हैं उसको. मतलब एक आदि मानव से एक पूरा प्रॉपर इंसान बनने में उसको कई लाखों साल लग गए हैं. We get information about the early life of men by the tools and weapons found. जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है कि पहले के इंसान की ज़िंदगी कैसी होती थी, वो हथियार और औजार जो मिले हैं उससे हमें ये उनके बारे में पता चलता है. दिस एज हैज़ बीन नेम्ड एज द स्टोन एज बाय हिस्टोरियंस. तो इस एज को जो नाम दिया गया है वो स्टोन एज दिया गया है. और ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? हिस्टोरियंस. हिस्टोरियंस मतलब जो इतिहासकार है. इतिहासकार मीन्स जो इतिहास के बारे में लिखते हैं. ओके, सो दिस हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, नेमली ओल्ड स्टोन एज, हंटर्स एंड गैदरर स्टेज, मिडल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज, दैट इज़ फार्मर स्टेज. अब ये जो स्टेज है ये फिर डिवाइड किया गया है 3 स्टेजेस में. तो ये कौन कौन से हैं? एक तो ओल्ड स्टोन एज, यानी कि उस टाइम पर जो हंटर्स और गैदरर्स वहाँ पे ज़्यादा होते थे, यानी कि शिकारी होते थे, और या जो लोग चीज़ें इकट्ठी करते थे. गैदरर्स का मतलब होता है लोग जो चीज़ें इकट्ठी करते हैं. उसके बाद आया मिडल स्टोन एज, और फाइनली आया न्यू स्टोन एज. न्यू स्टोन एज में मतलब जो लोग फार्मर्स आए. ओके, नाउ प्रिमिटिव मैन वॉज अ हंटर एंड गैदरर हु हंटेड एनिमल, फिश एंड बर्ड्स फॉर फूड. तो पहले के जो मानव थे, यानी जो आदि मानव थे, वो स्टोन एज के शिकारी थे. आप उनको शिकारी बोल सकते हो, या फिर वो लोग चीज़ें इकट्ठा किया करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे, मछली पकड़ते थे, फिर चिड़ियों का शिकार करते थे, और ये शिकार करके वो खाना खाते थे. ये सारे शिकार वो क्यों करते थे? खाने के लिए. He also used fruits, vegetables, leaves and roots of plants of that region. तो इसके अलावा वो फल हैं, सब्जियां हैं, पत्तियां हैं, जड़ें हैं पेड़ों की, उसका इस्तेमाल करते थे जिस भी इलाके में वो रहते थे. Men gained knowledge and skill as he tried to overcome the difficulties in his life. इंसान कैसे सीखता है? जब वो परेशानी या मुसीबतों में पड़ता है. ठीक है, तो उसी से इंसान को समझ आती है कि उसको क्या चीज़ अपनानी चाहिए अपनी ये परेशानियों को दूर करने के लिए. तो वो डिफ़िकल्टी से सीखता है. ओके, ही एक्सप्लोर्ड द डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स. ही ऑल्सो लर्नड वेदर द लीव्स एंड फ्रूट्स वर एडिबल, मेडिसिनल एंड पॉइजनस. वहीं से उसमें एक नई तरह की स्किल यानी काबिलियत कहते हैं जो वो डेवलप हुई. वो अलग अलग जो पेड़ पौधे होते हैं उनको उसने एक्सप्लोर किया, उनको उसने परखा. धीरे धीरे उनको ये पहचान होने लग गई कि जो ये पत्तियां हैं, फल हैं, ये खाने लायक हैं कि नहीं, इससे कोई किसी भी तरह की बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं, या कहीं ये जहरीली तो नहीं. इस तरीके से उनको ये सब पता चलने लगा. तो टू शेयर दिस नॉलेज ही डेवलप्ड साइन लैंग्वेज. He moved from place to place in search of food and gradually started settling near rivers as water was essential for survival. अब जब उनको ये सब पता चल गया कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या चीज़ पॉइजनस होती है, या फिर किसकी दवाई, कौन सी चीज़ों का हम दवाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जब ये नॉलेज उनके पास आई तो इस नॉलेज को शेयर करने के लिए उन्होंने इशारों की भाषा को डेवलप किया, क्योंकि उस टाइम कोई लैंग्वेज नहीं थी. तो दे स्टार्टेड दिस साइन लैंग्वेज, इशारों की भाषा. ओके, जगह जगह वो घूमने लगे. किस चीज़ के लिए? खाने की तलाश में. और उसके बाद फिर वो नदी के किनारे आके बसने लग गए, क्योंकि नदी से उनको पानी मिलता था, और नदी से जो पानी उनको मिलता था, तो पानी जो है वो सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है.
बिना पानी के हम लोग नहीं जी सकते। तो फाइनली वो नदियों के किनारे आके बसने लग गए। ओके, सो टिल हियर इन दिस वीडियो, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट प्रिमिटिव men to modern men, tools and weapons and extra. Thank you.